आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो व्हाट्सएप ने नवंबर में बैन किए हैं 72 लाख अकाउंट्स यूजर्स पर भारतीय कानून और व्हाट्सएप के नियमों का उल्लंघन का है आरोप। व्हाट्सएप ने नवंबर 2023 में यूजर्स की शिकायतों और नियमों के आधार पर भारत में 71 लाख से भी ज्यादा व्हाट्सएप अकाउंट बैन किए हैं। वही इन अकाउंट्स को भारतीय कानून और व्हाट्सएप के नियमों का उल्लंघन करने पर बैन किया गया है। वह इसकी जानकारी कंपनी ने आईटी रूल्स 2021 के अंदर यहाँ पर अपनी मंथली रिपोर्ट है उसमें यहाँ पर दी है। वह रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने 1 से 30 नवंबर 2023 के बीच कुल 71,96,000 से ज्यादा भारतीय अकाउंट बैन किए हैं। वह इनमें यूजर्स की किसी भी यहाँ पर रिपोर्ट से पहले 19,54,000 अकाउंट्स पर एक्टिव रूप से यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया है। वह रिपोर्ट्स में ये पता चला है कि व्हाट्सएप को नवंबर 2023 में रिकॉर्ड 8,841 शिकायतें मिली थी। इनमें 6 के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वही जीएससी की तरफ से 8 रिपोर्ट मिली थी जिसका पालन वो किया गया। जीएससी का गठन भारत सरकार ने यहाँ पर किया था। इसके जरिए सोशल मीडिया यूजर्स विभिन्न प्लेटफॉर्म से संबंधित मुद्दे उठा सकते हैं। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर देखिए, पीएनबी ने एफडी पर बढ़ाई है ब्याज दरें। पंजाब नेशनल बैंक ने एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। नई ब्याज दरें कल से लागू हो गई है। वह रिवाइज दरें 2 करोड़ की एफडी से यहाँ पर 2 करोड़ से कम की एफडी के लिए है। बैंक ने 180 से 270 दिन के इंटरेस्ट रेट पर 5.5% से 6% कर दिया। यानी 180 से 270 दिनों में इंटरेस्ट रेट उनको यहाँ पर 5.5% बढ़ाकर 5 से बढ़ाकर 6 कर दिया है। वही 271 से लेकर 1 साल से कम के टेन्योर वाली एफडी है उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट 5.80 से बढ़ाकर 6.25 कर दिया गया है। वही 400 दिन की एफडी पर मिलने वाला ब्याज को भी यहाँ पर 7.25% कर दिया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो झारखंड में अब 60 नहीं 50 साल की उम्र में मिलेगी पेंशन, राज्य सरकार ने किया है ऐलान। झारखंड में अब दलित और आदिवासी समुदाय के लोगों को पेंशन के लिए अब लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अभी तक वृद्धावस्था पेंशन 60 साल की उम्र में दी जाती थी। अब उन्हें यहाँ पर 50 साल की उम्र में ही ये पेंशन वो दे दी जाएगी। दरअसल उन्होंने हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड के, उन्होंने यहाँ पर ऐलान किया है कि 50 साल की उम्र में पेंशन के हकदार लोग होंगे। यानी पेंशन पाने की उम्र 10 साल कम कर दी गई। ऐसे में वृद्धावस्था पेंशन के लिए लोग 50 साल की उम्र में अप्लाई कर सकते हैं। वह हेमंत सोरेन ने आगे ये भी कहा है कि उनकी सरकार राज्य की कंपनियों में 75% की नौकरियां रिजर्व करेगी। वही सोरेन ने राज्य में जेएमएम के 4 साल पूरे होने पर रांची के मोहराबादी स्टेडियम में आयोजित एक समारोह में ये ऐलान यहाँ पर किया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो आधार आधारित सिस्टम से होगी मनरेगा की पेमेंट, केंद्र सरकार ने बदल दिए हैं नियम। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी को लेकर नियमों में बदलाव कर दिया गया है। नए साल से मनरेगा के तहत सभी मजदूरी का पेमेंट अभी आधार आधारित पेमेंट सिस्टम यानी एबीपीएस के माध्यम से ही किया जाएगा। इसके लिए श्रमिकों के आधार की जानकारी उनके जॉब कार्ड से जोड़ना आवश्यक है। वही एबीपीएस को अनिवार्य बनाने के लिए समय सीमा का 5वां एक्सटेंशन है, जिसमें यहाँ पर राज्य सरकारों को डेटाबेस का मिलान वो करने पर समय यहाँ पर मिल गया है। ये 31 दिसंबर 2023 को समाप्त हो गया। इस दिशा में पहले यहाँ पर प्रयास के बाद मनरेगा जॉब कार्ड हटाने की दर में काफी बढ़ोतरी हुई है। इसमें काम करने वाले कार्यकर्ता उनका फील्ड का कहना है कि ये पेमेंट प्रोसेस है उसको अनिवार्य रूप से लागू करने से सीधे तौर पर यहाँ पर जुड़ा हुआ है। वह एबीपीएस को लागू करने का पहला आदेश 30 जनवरी 2023 को जारी किया गया था। इसके बाद 1 फरवरी 2023 और फिर यहाँ पर 31 मार्च, फिर यहाँ पर 31 अगस्त, फिर 31 दिसंबर तक एक्सटेंशन यहाँ पर किया गया। वह केंद्रीय ग्रामीण और विकास मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 34% जॉब कार्ड धारक है यहाँ पर केंद्रीय आंकड़ों में यहाँ पर 24% जॉब धारक है। 27 तारीख तक पेमेंट के तरीकों को भी ये यहाँ पर अभी भी अयोग्य है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए साल पर 1 नहीं 2 बढ़ेंगे भत्ते, डीए के बाद 30% बढ़ेगा हाउस रेंट अलाउंस। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। दरअसल बात यह है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का नए साल में महंगाई भत्ता और एचआरए बढ़ सकता है। वह ऐसी उम्मीद है कि नए साल पर कर्मचारियों का डीए 50% हो सकता है। जब डीए बढ़कर 50% होगा तो साथ ही एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस भी यहाँ पर बढ़ाते हैं। अगर
मीडिया रिपोर्ट की माने तो एचआरए जो है करीब 3% बढ़ सकता है। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों के घर में आने वाली सैलरी जो है उसमें बम्पर इजाफा यहाँ पर होगा, यानी जो सैलरी उसे प्राप्त होती है उसमें बम्पर इजाफा होगा। वही सरकारी कर्मचारी जिस शहर में काम करते हैं उसके आधार पर जो है एचआरए जो है वो दिया जाता है। ये एक तरीका का भत्ता होता है जो कर्मचारियों को मिलता है जो मकान में यहाँ पर नहीं रहते होते हैं, यानी किराए के मकान पर रहने वाले को ये यहाँ पर मिलता है। अगर आप भी सरकारी मकान में रह रहे हैं तो आपको एचआरए नहीं मिलता है। कर्मचारियों के घर की जरूरत और शहर के आधार पर जो है 3 कैटेगरी में इसको यहाँ पर बांटा गया है।